हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिव क्लासेस। तो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, उपभोक्ता संतुलन कौन सी अप्रोच से, ऑर्डिनल से। कार्डिनल से हम कर चुके हैं, ठीक है, जिसमें हमने क्या पढ़ा था, दो होता है एक गुड के केस में और दो गुड या दो से ज़्यादा गुड के केस में, ठीक है। अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में हम ऑर्डिनल अप्रोच या हम इसे आईसी अप्रोच भी कहते हैं, ठीक है। अनादिमान वक्र या तटस्थता वक्र हम इसे बोलते हैं। तो करते हैं अब क्या कहाँ होता है, पहले हमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पता होना चाहिए। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वो पॉइंट होता है जहाँ पे कोई भी कंज्यूमर जो है अपनी यूटिलिटी मैक्सिमाइज करता है, जो भी वो गुड्स को कंज्यूम कर रहा है, गुड या सर्विसेज को, विद हिज गिवन इनकम एंड प्राइस ऑफ गुड, ठीक है। कोई भी आप चीज़ खरीदने जाते हैं मार्केट में तो आप उसका प्राइस भी देखते हैं और अपनी इनकम भी देखते हैं, और फिर देखते हैं आपको किससे ज़्यादा यूटिलिटी मिल रही है तो वो गुड आप खरीदेंगे। तो ऑर्डिनल एनालिसिस के लिए भी दो सेट ऑफ कंडीशन होती है जहाँ पे कंज्यूमर को क्या मिलता है, इक्विलिब्रियम मिलता है। तो पहली कंडीशन क्या है, नेसेसरी कंडीशन, आवश्यक शर्त, जहाँ पे एम आर एस बराबर होना चाहिए पी एक्स बाय पी वाई। एम आर एस हमारा स्लोप होता है किसका, आईसी का, और पी एक्स बाय पी वाई किसका स्लोप होता है, बजट लाइन का, ठीक है। तो बजट रेखा का ढलान बराबर होना चाहिए किसके ढलान के, आईसी के, ठीक है। तो जहाँ पे ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, वहाँ पे क्या होता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। और दूसरी कंडीशन की जो नेसेसरी कंडीशन है कि उसी कोई उच्चतम आईसी पर आवश्यक शर्त जो है प्रबल होनी चाहिए। भाई हाईएस्ट आईसी पे हो, जो भी आईसीज हैं आपके सामने, तो उसमें आप हाईएस्ट आईसी पे हो जो आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हम देख सकते हैं कि यहाँ पे डायग्राम के थ्रू दिखाया गया, आपको 3 आईसी दिख रहे होंगे, ठीक है। तो जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है वो किस पे हो रहा है, ई पॉइंट पे हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें एक आईसी दिख रहा है जो इस आईसी डैश के लेफ्ट साइड है और एक है राइट साइड पे। अब तो ये इन दोनों पॉइंट पे क्यों नहीं हो रहा है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो है, जो मिड वाला है उसी आईसी पे क्यों हो रहा है, तो इसी की एक्सप्लेनेशन अब हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट स्लाइड में। जैसा कि डायग्राम में बताया गया है कि ई पे इक्विलिब्रियम पॉइंट है, जहाँ पे, क्योंकि हमने नेसेसरी कंडीशन क्या पढ़ी है, जहाँ पे स्लोप ऑफ बजट लाइन है किसके, आईसी के, मींस कि जहाँ पे हमारा जो आईसी है वो टेंजेंट होता है किस पे, बजट लाइन पे, वहाँ हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है। क्योंकि भाई आप सेटिस्फैक्शन ही थोड़ी ना देखेंगे, आप अपनी इनकम और जो प्राइस है प्रोडक्ट का वो भी तो देखेंगे। फिर उसी हिसाब से आप बंडल जो है, बंडल का कॉम्बिनेशन बनाएंगे जिससे आप अपनी जो आपकी गिवन इनकम है उसको आप खरीद सकें। तो इस पॉइंट पे जो है कंज्यूमर कंज्यूम करेगा क्यू एक्स और क्यू वाई, क्वांटिटी ऑफ एक्स एंड वाई, ताकि वो अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज कर सके अपनी गिवन इनकम और प्राइस के साथ, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम हम देख सकते हैं कहाँ हो रहा है, आईसी डैश पे हो रहा है। जो मिड वाला है उसका नाम क्या है, आईसी डैश। मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ, ठीक है। मिड वाला देख रहे हैं, आईसी डैश है। जो सबसे नीचे वाला है वो आईसी है, मिड वाला आईसी 1 है, आईसी डैश है, और जो सबसे ऊपर है वो आईसी डबल डैश है। तो वो आईसी और आईसी डैश पे नहीं हो रहा है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम सिर्फ आईसी डैश पे ही क्यों हो रहा है, आईसी और आईसी डबल डैश पे क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि आईसी जो है वो फिजिबल एरिया भाई अंडर द बजट लाइन है। वो एरिया कहाँ पे है, बजट लाइन के अंदर। लेकिन हमने कंडीशन पढ़ी है जहाँ पे दोनों के स्लोप बराबर होंगे, जहाँ पे आईसी टेंजेंट होगा, इसी की वजह से वहाँ पे उसकी जो यूटिलिटी वो मैक्सिमाइज नहीं होगी, तो वो अपनी इनकम उसकी हायर है उसके कंपेरिजन में, ठीक है। क्योंकि बजट लाइन उसके ऊपर है और वो आईसी कहाँ है, नीचे है, तो वो ऊपर की तरफ जाएगा, वो अपनी इनकम जो है भाई और खर्च करेगा और अपनी यूटिलिटी को इंक्रीज करेगा, इसलिए वो कहाँ मूव करा, आईसी डैश पे उसने मूव करा। तो आईसी डैश जो है वो वेल सफिशिएंट कंडीशन है उसके लिए, क्योंकि यहाँ पे उसकी यूटिलिटी मैक्सिमाइज हो रही है। अब वो आईसी डैश से आईसी डबल डैश जो उससे ऊपर वाला है, सबसे ऊपर वाला, उस पर क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे उसकी इनकम लेस है, क्योंकि बजट लाइन तो वही है, बजट लाइन तो नहीं जा रही ना ऊपर, आपकी इनकम तो नहीं इंक्रीज हुई ना। तो वो जो है उसके लिए अनअटेनेबल जो है कॉम्बिनेशन है गुड्स का एक्स और वाई का, जिसको वो नहीं कर सकता, इसलिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आईसी डैश पे भी नहीं होगा। तो यहाँ पे टॉपिक हमारा खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी पढ़ेंगे, जो भी ऑर्डिनल अप्रोच का ही पार्ट है हमारा। ऑर्डिनल अप्रोच में हमारा आईसी अप्रोच आता है और रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी आता है, ठीक है। तो एक जो है हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको क्लियर हो गया हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।